डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। अभी आप समझेंगे कि किस तरीके से हम जेडएक्सी बॉट में अपना फ़ंड जेडएक्सी टोकन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं, जहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ किस तरीके से हम स्टेकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हमने जेडएक्सी बॉट को लॉगिन कर लेना है। मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ इस एप्लीकेशन में। तो अब इसके बाद जो है ना, हम जहाँ पे जाएंगे मेन बैलेंस में। आप जहाँ से मेन बैलेंस में डायरेक्टली माइन के थ्रू भी जा सकते हैं। जहाँ होम पे शॉर्टकट है मेक पेमेंट का, तो आप मेक पेमेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। सो अभी हम मेक पेमेंट के थ्रू जो है ना, जहाँ माइन के थ्रू जो है ना, हम जाएंगे मेन बैलेंस में। वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस नज़र आ रही है। डिपॉजिट की है, विड्रॉल की है, ट्रांसफ़र की है, स्वैप की है। तो जहाँ पे हम जाएंगे डिपॉजिट में। अब डिपॉजिट में हम कोई भी अमाउंट जहाँ पे हम डालना चाहते हैं, $200 $500 हम डाल सकते हैं। हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितने टीआरसी टोकन जो है ना, TRC20 टोकन, जेडएक्सी टोकन हमें यहाँ पे डिपॉजिट करने चाहिए, ट्रांसफ़र करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे $100 डाल रहा हूँ, तो $100 के सामने 4,40,528 जेडएक्सी टोकन हमें शो हो रहे हैं कि आप इतने टोकन ट्रांजैक्शन करो। बट मैंने आपको बताया कि जेडएक्सी टोकन की जो स्वैपिंग है वो ट्रोन के साथ है। ट्रोन का प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए आप हमेशा जहाँ पे कुछ एक्सेस टोकन ही डालें। जैसे कि मैं अभी आपके सामने करके दिखा रहा हूँ कि मैंने जहाँ पे $100 डाला और नीचे 4,40,000 टोकन शो हो रहे हैं। मैं इसमें 4,45,000 या 4,50,000 मुझे डालने चाहिए अगर मैं $100 से प्लस का बैलेंस चाहता हूँ। अब हमने जहाँ पे कॉपी कर लेना है अपने एड्रेस को, तो एड्रेस हमारा कॉपी हो चुका है। तो एड्रेस कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे अपने ट्रोन लिंक प्रो में जाएंगे, जहाँ पे हमने जेडएक्सी टोकन को बाय किया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेडएक्सी टोकन का हमारे पास बैलेंस कितना है। 5,74,274 टोकन का हमारे पास बैलेंस है। हम इस जेडएक्सी टोकन पे जाएंगे और जेडएक्सी टोकन ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास ट्रोन का मिनिमम जो है ना 8 से 10 टोकन का ट्रोन का बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी TRC20 टोकन को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी जो फ़ीस है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो TRX में ही हमें पे करनी पड़ेगी। जहाँ पे हम जेडएक्सी टोकन सेंड करने जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी वॉलेट जो है ना वो कॉपी कर रखा है। और हम जहाँ पे जाएंगे सेंड पे जाने के बाद पेस्ट करेंगे, जहाँ पे हम अपना एड्रेस, और एड्रेस पेस्ट करने के बाद जो है ना हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं सारे के सारे जेडएक्सी टोकन ही उसमें ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैंने सारे मैक्स पे क्लिक कर दिया और वहाँ पे मैंने $100 डाला था, जहाँ पे मैक्स कर दिया। अब आप देखें कि मुझे बैलेंस कितना मिलेगा। अब मैंने सेंड के बटन पे क्लिक किया तो मुझे ये बता रहा है तकरीबन 4 TRX की फ़ीस जो है ना मुझे पे करनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे ये कंफर्म किया, और जहाँ पे मैंने अपना ट्रोन लिंक प्रो का जो है ना वॉलेट एड्रेस जो बनाया था उसका पासवर्ड मैंने जहाँ पे डाला, और पासवर्ड डालते ही मेरी ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी, कंफर्म हो गई है। अभी ये पेंडिंग में चल रही है। जैसे ही जहाँ पे ये कंफर्म होगी उसके बाद हमने इसकी हैश आईडी को कॉपी करना है। TRC20 टोकन की ट्रांजैक्शन हैश जनरेट होने के लिए अराउंड 1 से 2 मिनट का समय जो है ना वो लग जाता है। हम 1 मिनट के लिए जो है ना वेट करेंगे, और वेट करने के बाद जैसे ही हमारी यहाँ पे हैश आईडी जनरेट हो जाएगी तो उसको कॉपी करेंगे, तो जेडएक्सी एक्सचेंज में जेडएक्सी बॉट में जाके हम उसको पेस्ट करेंगे। अभी हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो चुकी है। अब हम ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करते ही हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी हैश आईडी जनरेट हो गई है। इस हैश आईडी को हम जहाँ पे कॉपी का बटन है, इस कॉपी के बटन पे क्लिक करके हम हैश आईडी को कॉपी कर लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक बार आप करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद अब हम जेडएक्सी बॉट में आएंगे, और जेडएक्सी बॉट में हमने जहाँ पे हैश आईडी को पेस्ट कर देना है। हमने जहाँ पे हैश आईडी पेस्ट कर दिया, और डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे, और डिपॉजिट सक्सेसफुली।
अब आप बाहर आएंगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर जो आपका बैलेंस जहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, जो भी करंट प्राइस होगा उस प्राइस के ऊपर आपका जहाँ पे बैलेंस जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसी हैश आईडी को मेक श्योर करना चाहते हैं, आप जो मर्जी जहाँ पे वैल्यू डाल के उस हैश आईडी को दोबारा से पेस्ट करेंगे तो आपको जो मैसेज आ जाएगा कि ये हैश आईडी ऑलरेडी जो है ना आपने हैश की ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी हैश की जो है ना वो यूज़ हो चुकी है। अब दोबारा आप इस हैश आईडी को यूज़ नहीं कर पाओगे। अब आप बाहर आके जो है ना कम से कम 1 से 2 मिनट जो है ना आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी प्रॉपर जो है ना, फिर वो जो बैलेंस है वो जहाँ पे मेन बैलेंस में शो हो जाएगा। अभी आप देख पाओगे कि हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो चुका है। हमारा बैलेंस क्रेडिट हुआ है 130.3353 यूएसडी। तो हमें जो बैलेंस ज़्यादा मिला है, हो सकता है उसी दरमियान जो है ना TRX का जो वैल्यू है वो ऊपर चला गया हो, तो थोड़े से जो फ्लक्चुएशन के कारण हमें प्लस या माइनस थोड़ा मोटा देखने को मिल सकता है। तो अभी हम इस मेन बैलेंस में जाएंगे। इस मेन बैलेंस की जहाँ पे डिपॉजिट जो है ना कंफर्मेशन आ गई है और हम इसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल भी कर सकते हैं। हम अपना ट्रोलिंक प्रो का ZXC का एड्रेस जहाँ पे डालेंगे TRC20 एड्रेस, और जहाँ पे हमने जो भी अमाउंट डालेंगे वो अमाउंट के सामने हमें बता देगा सिस्टम कि आपको इतने टोकन रिसीव होंगे। हमने जहाँ पे OTP लेना है, OTP लेके अपनी मेल पे तो विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमें कंपनी विड्रॉल पे कर देगी $25 के इक्वलेंट इतने ZXC टोकन की। तो ये विड्रॉल का प्रोसेस है। और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप इस $130 में से, हो सकता है कि आपने 2 लोगों ने 10 लोगों ने मिलके एक जगह पे ZXC टोकन को बाई करके एक आईडी में डिपॉजिट कर लिया हो और उसके बाद आप अपनी आईडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं $100 $500 जो भी आपकी फ़िगर है, तो आप यहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि $50 हमने अगर डाला यहाँ पे, तो ये हमें ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा उस यूज़र का जिस यूज़र का साइन अप हुआ है ZXC बॉट में, और उसको हम फ़ंड भेजना चाहते हैं। तो ईमेल OTP आएगा हमारा, सेंड पे क्लिक करके ईमेल OTP लेके हम OTP डालेंगे, ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, हमारा बैलेंस माइनस हो जाएगा। जिस यूज़र को हम बैलेंस भेजेंगे उस यूज़र के पास वो बैलेंस चला जाएगा। इसी तरीके से स्वैप पे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे मैं स्वैप में जाके जो है ना $10 जो है ना, जब $20 जो है ना वो अपने गैस वॉलेट में डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे $20 की अमाउंट डालूँगा और OTP पे क्लिक करके सेंड पे क्लिक करूँगा तो मेरा OTP जो है ना मेरी ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर OTP आ जाएगा। और रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर OTP आ चुका है 920675 ट्रांसफ़र टू गैस। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गई है और आप इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये हमारा बैलेंस $20 का गैस वॉलेट में आ गया है और मेरा मेन बैलेंस का वॉलेट बैलेंस जो है ना वो $110 का रह गया है। अब गैस जो आपका जहाँ पे बैलेंस आया है उसको भी आप अदर यूज़र को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी का भी ZXC बॉट में जो यूज़र है उसको आप जहाँ से $10 भेजना चाहते हैं गैस टू गैस वॉलेट, तो ईमेल आईडी डालेंगे, OTP लेंगे, ईमेल के ऊपर OTP डालेंगे तो आपका बैलेंस गैस वॉलेट से माइनस हो जाएगा। जिस पर्सन को आप भेजेंगे उसके गैस वॉलेट में वो बैलेंस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गैस बैलेंस को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी। और मेन बैलेंस में हमारा $110 है। तो अभी हम स्टेकिंग प्लान पे जाएंगे तो ये भी समझेंगे किस तरीके से हमने अपनी स्टेकिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम स्टेकिंग नहीं करेंगे तो हमारा बॉट एक्टिव नहीं होगा। अभी हमारे पास मिनिमम $20 का गैस वॉलेट भी है और अभी हमारा बॉट जो है ना वो एक्टिव नहीं है, आप देख सकते हैं। और मेंबर सेंटर में जाके देख सकते हैं कि रिमेनिंग 0 डेज़, अभी हमारा बॉट एक्टिव नहीं है, हमारा जो रैंक है वो Z0 है। तो अभी हम स्टेकिंग करेंगे, स्टेकिंग जिस भी प्लान में करेंगे उसके मुताबिक ही हमारा बॉट उतने दिनों के लिए एक्टिव हो जाएगा। कंपनी की कोई भी फ़ीस नहीं है, जिस भी प्लान के अंदर हम स्टेकिंग करेंगे उसका हमें मंथली स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा और जितने टाइम का लॉकअप है उतने दिनों के बाद
हमारा जो बेस अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट, वो भी हमें मैच्योर होकर वापस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेरे पास 110 बैलेंस है, तो 110 के सामने मैं $100 की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, $100 की मैंने स्टेकिंग की, तो $100 वहाँ पे डाला, तो $100 ऑटोमेटिक नीचे जो भी प्लान है वो सामने नज़र आ जाएगा। उस पर क्लिक करते ही मुझे वो पूछेगा सिलेक्ट प्लान, तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया है, और येस पे क्लिक करते ही सबमिट सक्सेसफुली ऊपर आप देखोगे कि एक छोटा सा क्लॉक का जो है ना ट्रांजैक्शन का आइकन बना हुआ है। इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि अभी आपने जो है ना $100 की अमाउंट जो है ना वो स्टेक की है, और आपका स्टेटस पेंडिंग है। पेंडिंग इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जब आपका 270 दिन कंप्लीट हो जाएगा तब जो मैच्योर्ड आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ। तो अभी हम जहाँ पे वापस जाके अपना बैलेंस देखेंगे तो मेरा बैलेंस $10 का रह गया है, $100 जो है ना स्टेकिंग में जा चुका है। तो ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे बनती जा रही है। अब अगर मैं मेंबर सेंटर में जाके देखूं तो जो मेरा रिमेनिंग डेज 0 था, अब वो 270 डेज़ हो गया है। अब मेरा जो बॉट है वो 270 डेज़ के लिए जो है ना एक्टिव है। इसको मैं 270 दिन जो है ना वो यूज़ कर पाऊँगा, और जितना प्रॉफिट लूँगा वो प्रॉफिट का 20% मुझे गैस वॉलेट में से पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है, ठीक है, वो एक्टिव हो गया है बॉट का। और अब इसके बाद जो है ना हम इस बॉट में अपनी एपीआई लगाएंगे, और एपीआई लगा के हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, और हम एपीआई बाइंडिंग करेंगे जहाँ से जाके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से हम एपीआई बाइंड करके अपने ट्रेड को एक्टिव कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।